अरे बाबा जान, क्या हुआ? तहसीन, या अल्लाह, अब क्या होगा? बेगम खैरियत तो है? तुम यहाँ? हाँ, हम उस खबर की वजह से थोड़ा सा परेशान थे, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा यहाँ पर आ जाए। अच्छा किया। तहसीन, क्या हमने गलत किया? मेरे प्यारे शौहर। नवाल, नवाल, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आके। तुम हमेशा फोन करके आती हो, आज अचानक आ गई इसलिए चौंक गया हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं ऑफिस अक्सर आती रहा करूँ। हाँ, बात सुनो बेटी, 4 कॉफी भेजो हमारे लिए, बहुत अच्छी सी बना के। तहसीन, ये लड़की वैसे यहाँ क्या काम करती है? मेरा मतलब है कौन से डिपार्टमेंट में है? वो यहाँ काम करती है लेकिन मैं डिपार्टमेंट नहीं जानता। क्या करूँ, उसका बायोडाटा निकाल के दिखा दूं क्या? मेरी जान, अगर तुम चाहो तो मुझे अपना ऑफिस दिखा सकते हो। कौन एम्प्लॉइज काम करते हैं तुम्हारे साथ? खास तौर पे मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी से मिलना है। तुम्हारा मेरी सेक्रेटरी से क्या काम है? तौबा तौबा। आप लोग अंदर तो आइए जरा। आइए आइए समधन जी, आइए। हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठेंगे। आप लोग हम लोगों को ना देखें, अपने काम पर ध्यान दें। तुम लोग यहाँ बैठी हो, हम काम कैसे करेंगे? मैं उकान के साथ नीचे जा रहा था काम के लिए, लेकिन अब आप लोगों के जाने के बाद जाएंगे। यस। देखा, ये लोग कैसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो जो सैंपल आपने मंगवाया था वो आ गया है, चाहे तो देख ले। मैं भी आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बिल्दान? मीटिंग में मेरा होना भी तो जरूरी है। आखिर को कंपनी का भी हिस्सा हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर का हाथ बटाऊं। साथ में चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम बाद में देख लें। ओके सर। आप देख रही हैं ना, ये कंपनी नहीं मॉडलिंग एजेंसी लग रही है। तहसीन, एक सवाल पूछूं? ये 50 साल से ऊपर की औरतें इस कंपनी में काम क्यों नहीं करती? तुम लोग कम उम्र की लड़कियों को ही हायर करते हो, हाँ? क्या तुम बराबरी का सलूक करते हो सबसे? बेगम, क्या तुम इसलिए आई हो यहाँ? ये कैसे सवाल कर रही हो? शाजिया कहाँ है? शाजिया, तुम्हारा काम शाजिया नहीं देखती क्या? क्या बताऊँ, शाजिया कहाँ होगी? नीचे वर्कशॉप में होगी। अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं और उकान भी नीचे वर्कशॉप जा रहे थे। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे मुझे। मुझे तो लगता है तुम यहाँ हमारी छानबीन करने आई हो। देखा, इन्होंने शाजिया को भी छुट्टी दे दी ताकि ये पकड़े ना जा सके। अगर वो यहाँ होती तो हमें सब पता चल जाता इनके बारे में। सर, मैं आ सकती हूँ? सर, मैं आपको नीचे ढूंढ रही थी लेकिन आप यहाँ हैं। मैं यही हूँ और ये लोग भी यही हैं। ये पेपर साइन करने थे आपको। देख रही हो ना, कैसी एक आ रही है, एक जा रही है। सर, कोई और काम हो तो प्लीज बताइए। नहीं। अल्लाह आपकी मोहब्बत में और बरकत दे तहसीन साहब। मैं पूछ सकता हूँ उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। तहसीन, अभी मैंने कुछ दिनों से एक बात काफी ज्यादा नोटिस की है। आपने अपना परफ्यूम बदल दिया है क्या? मतलब इसकी खुशबू कंपनी के गेट से ही आ रही थी। कोई शॉपिंग की होगी आपने? मैंने देखा आजकल आप बहुत नई नई चीजें खरीद रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? ये जो आप बोल रही हैं, गौर कर रही हैं अपनी बातों पर? मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। दिमाग से निकाल दो अपना ये सारा शक। वो हम लोग मोहर्रम अंकल की वजह से थोड़े दुखी थे। खुशकिस्मती से वो मरे नहीं। उनकी खुशकिस्मती मेरी बदकिस्मती में बदल गई। तुम और क्या पूछना चाहती हो? पूछो। कंपनी बंद हो गई। कंपनी खसारे में भी जा रही है। मैं ऐसे मोड़ पे आ गया हूं कि अपने घर वालों से नहीं पूछ सकता कि किस कंडीशन में है वो।
कभी कभी लगता है मुझ जैसा खुद गर्द इंसान कोई नहीं। सच है ना? हाँ वैसे सही कह रहे हो। मुझे अपने आप का पता चल गया है। सब बदल जाएगा, सब बदल दूंगा मैं। लेकिन कैसे बदलेगा? बदल जाएगा। बाबा की कंपनी मेरे हवाले करते ही अकाउंट्स मेरे हाथ में होगा। नाजली का सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। इस तरह बाबा को भी कुछ नहीं पता चलेगा। उस लड़की को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ रखूंगा। ये बात तुम कह रहे हो शिवान? शमाल के साथ ये खेल खत्म होने पर तुम क्या वाकई नाजली के शौहर बन जाओगे? तौबा है शिवान, तौबा है। कमीज पर लिपस्टिक के दाग, कैसे कर सकते हो तुम ये? तुम क्या समझते हो मैं इसका हिसाब नहीं ले सकता तुमसे? आज जो मेरे साथ हो रहा है सारा हिसाब लूंगा मैं। जान, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं बताया है। तुम्हारी अम्मी बहुत अक्लमंद है, खुद ही जान गई। शिमाल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। इसको तो खबर ही नहीं अपनी बीवी की। एक बीवी हो तो खबर रखे ना। यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो 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 कैसा नासमझ बन रहा है। चलो हम लोग बाहर चलते हैं ताकि फैमिली अपने मामलात निपटा सके। कैसे मामलात? या अल्लाह क्या हो रहा है यहाँ पे? बाबा, अम्मी, क्या चल रहा है? क्या हुआ? असल में जो मामला है क्या वो तुम हमें बताओगे कि नहीं? मैं समझा नहीं बाबा। कोई मुझे बताएगा भी कि यहाँ पे हो क्या रहा है? अब मैं इसे बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। शर्म तो करो तुम थोड़ी। हाँ, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। चलो, तुम नहीं जानते शर्म क्या है, गुनाह भी नहीं जानते हो। हाँ, उस लड़की के बारे में तो सोचो। किस लड़की के बारे में सोचूं? क्या 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 चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई तुम ही बताओ क्या हो रहा है। हाँ, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ ये क्या हुआ है। तुमने लड़की को धोखा दिया है। क्या? मैंने? नहीं, मैंने धोखा दिया। किसको? शिमाल को? शिमाल तो पहले से ही जानती है। शिमाल को भी पता है? शिमाल जानती है सब कुछ? क्या शिमाल भी जानती है? मैं बिल्कुल उसके जैसी हो गई हूँ, उसी के जैसी हो गई हूँ। एशली, सबसे झूठ बोल रही हूँ। पहले मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला, फिर नाजली के बाबा से भी झूठ बोल दिया। क्या मैं ऐसी इंसान हूँ एशली? मैं ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कैसी बन गई हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता। नहीं मेरी जान, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो जैसा तुम सोच रही हो अपने बारे में। प्लीज ऐसा मत सोचो, समझी ना? और तुम अपने आप को शिवान से कंपेयर मत करो। तुमने जो झूठ बोला वो बस एक छोटा सा झूठ था, बस सबको खुश रखने के लिए झूठ कहा ना तुमने, और तो कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं वो जो झूठ बोला था वो छोटा था, लेकिन उसके बाद फैमिली से मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, अल्ट्रासाउंड वाला। नहीं नहीं, मैं अब इस झूठ को लेकर नहीं चल सकती। अब झूठा मिसकैरेज भी कराना होगा। मिसकैरेज? प्लान क्या है तुम्हारा? ये तो तय है, मैं नाजली की जगह नहीं आ सकती। ये मसला कहीं और जाके ही हल होगा, इन लोगों के सामने तो हो नहीं सकता। मतलब किसी अनजान जगह, क्योंकि मैं टेस्ट के लिए तो जा नहीं सकती। अगर मैं गई तो फिर तो झूठ पकड़ा जाएगा। अनजान जगह का क्या मतलब है? शिमाल, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सूटकेस पैक करो, कल शिवान की कंपनी में जाके देखो क्या करती है। अब क्या हुआ? मैं अल्लाह के पास जा रही हूँ। देखो इसे, ये वो कमीज है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे थे। ये इस शर्ट पर निशान कैसे? देखो देखो कैसा नादान बन रहा है ये। अरे बाबा, मैं अब ये कैसे बता सकता हूँ आपको? ये निशान कैसे लग गए? मुझे क्या पता ये निशान कहाँ से लगे? ये इनकार कर रहा है, अभी भी इनकार कर रहा है। पागल हो जाऊंगा मैं। हम इस लड़के को सबूत दिखा रहे हैं और ये इनकार कर रहा है। इस घर में ऐसी हरकत तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है? भाई ये और क्या बाबा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हम दोनों एक दूसरे के कपड़े अक्सर पहनते हैं। हो सकता है भाई ने मेरी शर्ट पहन ली हो। इसके चेहरे पे थूके आप।
ये है तुम्हारी औकात औकान। बेटी, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाएं। बेटी, बेटी तुम सही थी। तुमको बताए बिना मुझे उनको नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं अब लेकिन की गुंजाइश नहीं है बाबा। लेकिन बेटा फिक्र नहीं करो, थोड़ा सा इंतजार करो बस। मुझे भी तो समझो ना तुम। मैं तुमको बस खुश देखना चाहता हूँ। तुम अपना घर बसा लो बस। देखो शिमाल की भी शादी हो गई है। मैं चाहता हूँ तुम भी इसी तरह से खुश रहो। और अभी कुछ दिन में एशली की भी शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी फिर? क्या तुम उस बेवकूफ मेराक के साथ रहोगी? क्या मेरी शादी आपके लिए सबसे बड़ा दर्द है? मेरी प्यारी बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साए में रहो, हमेशा मेरे साथ रहो। बेटी, मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगी फिर? तुम किस तरह से अकेली रह पाओगी? मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी फैमिली बना लो बस। मेरी फैमिली नहीं होगी बाबा, आप ये जानते हैं। माफ करना, मैं ये नहीं कहना चाहता था। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। जानती हूँ बाबा, जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही खुश हूँ। वैसे भी आप नाना बनने जा रहे हैं, हमारे लिए यही काफी है। इसी में खुश रहना सीखें। ठीक है बेटी, अब जब तुम ऐसा कह रही हो तो अच्छा ये तो बताओ कि हमारी सुलह तो हो गई है ना? जी, सुलह हो गई है हमारी। अब आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इससे बड़ा हंगामा होगा। तौबा तौबा करता हूँ। ठीक है ना बेटी, इधर आओ। अब तो खुश है ना आप? मेरी प्यारी बेटी, बहुत। अब इसकी बात सुनो, क्या ऐसा भी होता है? क्या कोई इंसान अपनी बीवी को दुख देता है क्या? क्या ऐसे बाबा करते हैं कभी? देखो हमारे बाबा तक ऐसा नहीं करते। शर्म आती है। बाबा नहीं कर सकते तो मैं कैसे? बाबा ने कंपनी मुझे क्या दे दी? तुमने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मतलब है यार तुम्हारा? मैंने एक बार भी उसको... खामोश, अब भी इनकार कर रहे हो। दिल तो चाह रहा है कि आखिर ये बच्चे ऐसे हो कैसे गए? हाँ, ये बच्चे ऐसे हो कैसे गए हैं तहसीन? कब से ये दोनों इतनी ज्यादा लापरवाही करने लग गए? हमसे गलती कहाँ हुई? हाँ हाँ, अपनी कोशिशों पर अफसोस है। चिल्लो भर पानी में डूब मरो तुम दोनों। बेगम, आराम से बात करो। लड़की की माँ भी है यहाँ। कहीं ऐसा ना हो लड़की की माँ सब कुछ सुन ले। वाह कान वाह, वाह कान वाह। तुम कभी नहीं समझोगे अपनी बीवी का दर्द। तुम यहाँ से जाओ और दुआ करो। अगर उस लड़की का दिल टूटा तो वो सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। तुम देख रही हो ना बेगम, तुम्हारे बेटे क्या गुल खिला रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं इज्जत, मिट्टी में। लेकिन बाबा आप कम से कम मेरी बात भी तो सुने। हाँ, लो सुन रही हो ना बेगम, सुन रही हो? ये हमारे बेटे हैं, यकीन आ रहा है तुम्हें? देखो इनको, सब कुछ खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मेरा बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा नहीं है। हमने ऐसे नालायक नहीं पैदा किए थे। ये जरूर अस्पताल में बदल गया होगा। ये हमारे जैसा है ही नहीं बिल्कुल। सच कहा। सच कह रही है तुम्हारी माँ, तुम लोग बदल गए हो। अब लोग सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे उनको? कोई शर्म नहीं है, कोई नदामत नहीं है। कैसे आराम से बैठे हैं? वो मैं खाली जगह पर रख रही थी। मुझे कहते हुए तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पर मेरी शर्ट पे जो निशान थे वो निशान दरअसल शाजिया के थे। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई बॉस अपने मुलाजमों को इतना फ्री करे कि कमीजों पे निशान आ जाए। माफ कीजिएगा मगर शाजिया हमारी मुलाजमा नहीं बल्कि हमारी बहनों से भी बढ़कर है। हम एक साथ बड़े हुए हैं।
कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब हमारे हाथ आया तो उस वक्त शाजिया ने मुझे भाई की तरह गले लगा लिया था। बताओ ना शाजिया तुम। जी शिवान भाई, दरअसल मैं अपने आप को खुशी में रोक नहीं पाई। आप लोगों ने गलत समझा, जिसकी वजह से मैं माफी चाहती हूँ। बेटी माफी मत मांगो, उसकी जरूरत नहीं है। खुशकिस्मती से सब कुछ हमारे सामने वाजे हो गया है। जो जरूरी था, बहुत जरूरी। हाय शुक्र है। ऑसम। शिवान ने मेरी देवरानी को धोखा नहीं दिया, इस पे मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मतलब अगर मेरी देवरानी को पता चलता तो वो बहुत परेशान हो जाती। शुक्र है। इधर देखो शिवान, अगर ये सब सच होता तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती, समझे? आप तो मुझसे इतना प्यार करती हैं भाभी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताएं ना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस गलती की माफी चाहती हूँ। तो फिर इस अदालत को यहीं पे खत्म किया जाए, क्योंकि मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी है। तो मुझे आप लोग इस अदालत से बाइज्जत बरी कर दें। या अल्लाह, अब क्या तूफान आने वाला है। चाय बनाकर लाऊं बाबा, पियेंगे ना? बना लो बेटी। बाबा, खुद को कैसे माफ करवाया बाजी से? माफी मांगी है ना? क्या हो गया? कोई माफी नहीं मांगी मैंने। क्या तुमने उस मसले का पता किया? नहीं, मैंने आपका इंतजार किया। एक भी मसला मेरे बिना हल नहीं हो सकता क्या? एशली, अब बेटी, तुम शिमाल के साथ किसी डॉक्टर के पास गई थी। क्या उस डॉक्टर का एड्रेस मिल सकता है? लेकिन आपको डॉक्टर का पता क्यों चाहिए अंकल? वो इसलिए कि मेरे दोस्त के यहाँ एक पोता होने वाला है, तो उससे कहा था कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, तो इसलिए हम मालूम कर रहा था। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। हाँ अच्छा है, तो फिर मुझे उसका एड्रेस बताओ, मुझे अपने दोस्त को बताना है फिर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। शीरिन, शीरिन ये तुम हो? सब काम तुम बिगाड़ रही हो और इल्जाम मुझ पे दे रही हो। या अल्लाह, देख लेना, कंपनी को मैं हासिल करके रहूंगा, मुझसे मुकाबला। बेटा तुम अपनी बीवी की वजह से बच गए, वरना तुम्हें बताता कि मैं क्या चीज हूँ। देख लेना मेरी जहानत से मैं क्या करता हूँ। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वरना हाँ, शिमाल तुम कहाँ थी? एशली के साथ थी। नीचे कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था, खासकर तुम्हारे बड़े भाई ओकान। नहीं कुछ नहीं, वो असल में दरअसल वो कंपनी की वजह से थोड़ा उदास है। कंपनी मुझे जो मिल गई ना, इसलिए। सुनो तो, इस खुशी के मौके पे एक छोटा सा जश्न मनाते हैं, क्या कहती हो? हम जरूर मनाएंगे, आखिर सब कुछ इसीलिए तो था ना। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बाबा, आइए आइए बैठिए। शाबाश बेटा, माशाल्लाह, नाश्ते में आज इतनी चीजें। आज बहुत खुश हो शिवान, माशाल्लाह, क्या बात है। जी हाँ आंटी, आज बाबा कंपनी मुझे दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप बड़े बेटे को छोड़कर छोटे बेटे को कंपनी दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है समदन जी, हम सब ने बैठकर फैसला किया है और ये हम सबकी मुश्तरका राय है ना ओकान? हाँ ऐसा ही है बाबा जान। और इसके अलावा हमने कहा हम कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ कागज पर है। दोनों भाई एक साथ मिलकर चलाएंगे। क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये लोग खुद कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह कैसा पखैर, है? गुड मॉर्निंग बेटा। माशाल्लाह शिवान, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? हमने बात की थी ना कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे और नाश्ता भी बाहर ही करेंगे। नहीं तो तहसीन बाबा, आपने कहा था ना कि शिवान अगर कुछ भी करे तो मैं आपसे उसकी शिकायत करूं। शिवान ने मुझसे कहा था कि मैंने इस खुशखबरी में एक फार्म हाउस का इंतजाम किया है, क्योंकि हमारा हनीमून भी अधूरा रह गया। और अब जब मैं इसे जाने के लिए कह रही हूँ तो ये आप लोग के सामने बन रहा है, समझाएं इसे। वाकई में हनीमून?
क्या हनीमून? शिवान, जी बाबा जान। तुमने शिमाल को घुमाने का वादा किया था, क्या भूल गए हो अपना वादा? नहीं नहीं बाबा जान, मैं कैसे भूल सकता हूँ, अभी लेकर चले जाता हूँ, इसमें क्या है। हफ्ते को चलेंगे, हफ्ते को कोई काम नहीं है। तुम भूल गए हो हमारी वहाँ पे रिजर्वेशन है, आज हमारा वहाँ पे चेक इन है। ये तो भूल ही गया था। मैंने तुमसे कहा था ना, कल ये लोग झूठ बोल रहे थे। माफी मांगने के लिए लड़की को होटल लेके जा रहे हैं। मेरी जान, हमारा भी हनीमून अधूरा रह गया था। बेटा, लड़की इतनी देर से खड़ी है और तुम बैठे हो, उठो। जी। मेरे ख्याल से शिमाल, हमें ये प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। क्या मतलब कैंसिल? एक मिनट, क्यों कैंसिल कर रहे हो तुम लोग? अरे बाबा जान, आप भूल गए, आज कंपनी मेरी होने वाली है। हाँ, तुम होटल भी बुक करते हो, साथ में कंपनी भी कहते हो, ये सब क्या है? क्या हो गया? कंपनी कहीं ऐसे भाग रही है क्या? नहीं, क्या ड्रामा है ये, क्या कर रही हो तुम? अच्छा, ये बताऊं कि ऊपर मैं अपना सूटकेस छोड़कर आ गई हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, उसको उठा नहीं सकती। तो तुम्हें ऊपर जाकर सूटकेस लाना होगा। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ना। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ओह, ये क्या है? क्या सालों के लिए जा रहे हैं हम? या अल्लाह, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर कोई पंगा हो जाता है। सब कुछ हो गया था, बस यही होना बाकी था। चलो भाई, चलो चलते हैं। इस सफर का हिसाब देना होगा जब कंपनी मेरी हो जाएगी। कितना भारी है ये। आखिर तुम कर क्या रही हो शिमाल? मैं क्या कर रही हूँ, हम तो बस छुट्टियों पर जा रहे हैं। तुम, मैं, हमारा बच्चा और देखो एशली। हाय बहनोई साहब। एशली, क्या चल रहा है? तुम दोनों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या चल सकता है वैसे, हम तो बस शहर से दूर सुकून से छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। मुझसे ड्रामेबाजी मत करो, मुझे सीधी तरह से बताओ। तुम ये जानने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? अभी पता चल जाएगा। कार तो मैं चलाऊंगा, क्या कर सकती हो तुम? हाँ, सही। अब तुम ये करो कि गाड़ी खोलो और सूटकेस को उसके अंदर रखो, ठीक है? हम लोग आते हैं। रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन भी भेज दी मैंने। ये रख दीजिए प्लीज। या अल्लाह, कुली बना दिया इन लोगों ने मुझे। क्या कर रही हैं ये लोग? शीरीन, 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 इस तरह मैं तुमसे बात करूंगा। मैं शुरू से ही जानता था कि शिमाल और शिवान कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आखिर तुम किसके साथ मजाक कर रही हो, किसके साथ मजाक कर रही हो नहीं जानती। तुम इससे इनकार करो एशली मैडम, तुम इससे इनकार करो। देखते हैं तुम कब तक इनकार करोगी। मैं आता हूँ जरा। हेलो, हाँ किनान बोलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी मैं सुबह सुबह यहाँ जल्दी आ गया था। अंकल मुझे आपको ये बताना था कि मेरी डॉक्टर शीरीन से बात हुई है। माजरत के साथ मैंने आपको सोच में डाल दिया था, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, आप घबराएं नहीं। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? तुमने तो मुझे घबराहट में डाल दिया था। अच्छा अंकल बात सुने, मुझे शिमाल से ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? ये लो। अपना सामान हम रूम में रख दें, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं उठाती हूँ बैग।
अच्छा हुआ ना हम यहाँ पर आ गए। अब मौका मिला है ना हमें हनीमून मुकम्मल करने का, है ना शिवान? मैं तो समझता था सबसे बड़ा झूठा मैं हूँ, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा हो। तो फिर हम अपना रुका हुआ हनीमून पूरा करें, क्या कहती हो? कहना क्या चाह रहे हो? यही के मतलब अपना हम हनीमून पूरा कर लें। ये तुम क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं? 1 मिनट, अगर तुमने एक बटन और भी खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तौबा है, फिर हम यहाँ पे करने क्या है, क्या करने आए हैं? तुम कितने घटिया इंसान हो ना। मैं तुमको बता दूं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, तुम ही बता दो कि हम लोग इस वक्त यहाँ पर इस सुनसान जगह पे करने क्या है। हम यहाँ उस झूठ को खत्म करने के लिए आए हैं जो तुमने अपनी पूरी फैमिली के सामने बोला है। अच्छा, बटन बंद करो अपने, बेशरम इंसान। इतनी दूर तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ ताकि इस मामले को खत्म कर सकूं। और दूसरी बात ये कि ये झूठ खत्म करने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि कंपनी हासिल करने के लिए जो तुमने धोखा दिया, जो झूठ बोले, वो सारे झूठ तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी एक बात समझ क्यों नहीं आती? तुम मेरी बात से इत्तेफाक क्यों नहीं करती? मैं क्यों इत्तेफाक करूँ तुमसे? क्या तुम बता सकते हो कि मैं क्यों इत्तेफाक करूँ तुमसे? ये बच्चे का चैप्टर खत्म हो जाए, फिर मैं इस बात को बहुत याद करूंगी और ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे तलाक ले लूंगी। वाह भाई, क्या कमाल हो तुम, कमाल है। यानी हर चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मतलब की होनी चाहिए। अब तुम आखिरी रास्ते तक आ गए हो शिवान, तुम्हारा खेल खत्म। अब तो तुम बहुत लेट हो गई हो। मतलब मैं, एक मिनट, ये फोन भी ना। जी हाँ, बोलिए। अरे वाह, आ गए। हाँ हाँ, उन्हें अंदर बिठाइए। चलो आ गए सब लोग, चलो चलते हैं। कौन आ गया है? ये तो मैं बताना ही भूल गया। तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझती हो ना। सरप्राइज। चलिए मैडम, मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आइए 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 आइए, चलिए 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 चलिए, चलो 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 चलो, आओ। सरप्राइज। यार मेरी प्यारी बीवी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता था तुम इन लोगों को देख के बहुत खुश होगी, इसीलिए मैंने इन सब लोगों को यहाँ पे बुला लिया है ना बाबा जान। तुमने मुझे हैरान किया था ना, देखो मैंने अब तुम्हें कैसे हैरान कर दिया। शिमाल ने हमें बुलाया और हम यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा किया हमने। भाई शहर की हलचल से दूर यहाँ हमारा मूड एकदम फ्रेश होगा, क्या कहने? देखा आपने, देखा बाबा जान, शिमाल आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है। इसके चेहरे से नजर आ रहा है सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। आपको पता है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो ऐसी हालत में हम दोनों को आप बड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ना। शिवान ने हमें इतना अर्जेंट फोन किया कि हम सब जमा होके यहाँ आ गए। जबरदस्त। चलो भाई, सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ चलें और आराम करें। मैं और शिमाल मिलके आप सब लोगों के लिए एक जबरदस्त शाम का इंतजाम करते हैं। चलो भाई उठो। हाँ हाँ, उठो उठो, चलते हैं। जैसा कि मुझे यकीन था, उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया है। बहुत झूठ बोला है उसने। हाँ सच में? बिल्कुल मुझे यकीन है, तुम सही कह रही थी नाज़ली, झूठ नहीं बोल रही थी तुम। एक बात तो साबित हो गई है कि ये प्रेगनेंसी वाली बात भी शादी की तरह एक खेल है जो शिवान ने शिवाल के साथ खेला है। अरे यार छोड़ दो ना, अब जो भी कर रहे हैं उनको करने दो यार तुम बस। उन लोगों के जाने के बाद शिवाल कभी भी उसकी मुखालफत नहीं करेगी। शिवान से उसकी शादी मेरे लिए सिर्फ एक फनी जिद थी और अब ये राज खुल चुका है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ वहाँ जाकर। मैं उसको पाने के लिए जा रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। नाज़ली, तुम पागल मत बनो, मैं सच कह रहा हूँ। शिमाल किसी भी हालत में इनकार नहीं करेगी। मैं उसे रास्ते पर ला चुका हूँ। तुम देख लेना, इस बार मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगा और मैं उसको हर हाल में कायल करने के लिए कामयाब हो जाऊंगा। चलो बाय। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? ये पागल सब कुछ बर्बाद करने के लिए जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा यार उसके लिए। क्या करूं मैं? मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे इसको रोकना चाहिए। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? यार तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दोगी? अच्छा ठीक है, पर तुम जाओगी कहाँ? शिमाल की मदद करने जा रही हूँ मैं। मुझे गाड़ी की चाबियां चाहिए। शिवान ने बहुत बुरी तरह उसे फंसा दिया है। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो फंस जाएगी, मुझे उसकी मदद करनी है। चाबियां दो मुझे।
यार मैं सादमी का खेल खत्म करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन इसने खेल दोबारा शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना शिवान से पंगे लेने के लिए। यार वो लड़का मास्टर है गेम खेलने का। अब तुम यहाँ बैठो और मनाओ उसके साथ असली का हनीमून। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसी कैसी कहानियां गढ़ देता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जाकर हम दोनों के लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ, फिर बैठ कर बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? एशली, मैं मूड में नहीं हूँ बात करने के शिवान, हटो यहाँ से, मुझे जाना है। अरे और हाँ, जिस दिन तुम्हारा सच सबके सामने आएगा ना, उस दिन तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से हंसूंगी मैं। अब इसे क्या हुआ? मोटी, तू चलती फिरती एक फिल्म है, हैं? जब देखो ड्रामे करती है। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, परेशान करके रख दिया। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। जिसको देखो मेरे पीठ पीछे साजिश करता है मेरी, और अगर मैं कुछ कर दूं तो हर कोई मेरे पीछे ही पड़ के रह जाता है। पागल कर दिया। ओह केनान, अब इसको क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? शिमाल, शिमाल से बातें। नाजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो चलो। केनान, शिमाल शिमाल शिमाल, सब कुछ पता चल गया मुझे, सब कुछ। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने बताया तुम्हें? जाओ यहाँ से। जानती हो यहाँ क्यों आया हूँ? अब तुम्हें उस आदमी की वजह से मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ये बताने के लिए आया हूँ मैं। और तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो। हाँ हाँ, अब तुम्हें ये बताता चलूँ कि तुम्हें इनकार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट फेक थी। तुम्हें कैसे पता चला? क्या फ़र्क पड़ता है मुझे कैसे पता चला? बस पता है, मुझे सब पता है शिमाल। जैसा कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस आदमी के लिए कुछ महसूस नहीं करती हो। उस आदमी ने अपने बाप की कंपनी हासिल करने के लिए तुमसे शादी की, और तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए। ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं सबक सीख चुका हूँ। लो भाई, मैं आ गई। शिमाल, तुम्हारे और मेरे लिए जूस लाई हूँ मैं। एशली, तुम भी अब अपने आप को मत थकाओ, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, हर बात, हर चीज। शिवान, ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। केनान को रोको, वो सब बर्बाद कर देगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ नाजली। जैसे जैसे खेल तुमने खेले हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ओह, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, ये बात समझ लो तुम। ओह, बस बस बस, तुम ही बची हो मदद करने के लिए। सब कुछ तुम करो और सजा मैं भुगतूं। नाजली, क्या हुआ है? समीर जागा? केनान, मैं तुम्हें ये बात किस तरह समझाऊं मैं नहीं जानती, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी किसी चीज का तुमसे कोई मतलब नहीं। अब मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों पीछे पड़े हो? देखो शिमाल, तुम मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, कोई भी तुमको मुझसे बेहतर नहीं जान सकता। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ तुम उस आदमी से प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम जिद पर क्यों अड़ी हो। केनान, बहुत हो गया। तुम करना क्या चाहते हो बताओ मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुमको पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तो तुम एक बेहुदा इंसान की तरह कर रहे हो। बेहुदा मतलब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, फिर भी उसके आसपास मंडलाते रहते हो। शिमाल, तुम्हें ये बात मैं किस तरह समझाऊं कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दो। केनान, तुम मेरा माजी थे जो गुजर चुका, अब अजनबी हो तुम। क्या मतलब मैं अजनबी? हाँ, अजनबी। मेरी शादी हो चुकी, ये बात तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, और अब शिवान ही मेरा सब कुछ है। अब शिवान मेरा और मैं उसकी दीवानी हूँ। उसकी दीवानी हो? हाँ बिल्कुल, उसी की दीवानी हूँ। तुम्हारे नजदीक अगर ये खेल है तो ये खेल ही सही। अगर तुम्हें ये बात अब भी झूठ लगती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसी की दीवानी हूँ। कैसे? क्या सच में तुम उसकी दीवानी हो? उसने तुमसे कंपनी हासिल करने के लिए शादी की? जानती हूँ मैं, ये बात मैं शुरू से जानती हूँ। तो अब क्या करूँ मैं? वो मुझसे प्यार करता है और मैं दीवानी हूँ उसकी। इसलिए अब तुम केनान मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। मुझे लगता है इतना काफी है इसके लिए। चलो बेटा, अब यहाँ से निकलो उस तरफ। शिमाल, क्या ये सब सच है? जाओ यहाँ से, अब मुझे कुछ नहीं कहना। चलो ठीक है। यार, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी आराम से यहाँ से चला जाएगा।
हम होटल पहुंचे और उसने अपने आप को फौरन कमरे में बंद कर लिया। भाई क्या मौसम है, ये नहीं कि बाहर आके इस मौसम का मजा लें, जो करना है करें, हमें इससे क्या। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे अब गुस्सा आ रहा है शिवान। गुस्सा जिस शख्स को आना चाहिए वो इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुमसे किसने कहा था उस वक्त चुप रहने के लिए? हाँ, क्यों कबूल नहीं किया उस वक्त तुमने? हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था, वादा। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शिवान। क्या कहा इसने? अभी क्या कहा? बाबा जान आप अरे यार अब बस भी करो ना, चला गया है वो और अब शायद दोबारा नहीं आएगा। देखो केनान का चैप्टर अब बिल्कुल क्लोज हो गया है। वो चुपचाप चला गया यहाँ से, यही सोच के परेशान हो रही हूँ। मैं जिस हालत में हूँ वही है मेरी परेशानी। अब मैं उसकी परेशानी को देखूँ या अपनी परेशानी को? और तीसरी परेशानी में मुझे डालने वाला वो शिवान है। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। तहसीन अंकल, तहसीन बाबा, Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,